आखिरकार किसान आंदोलनकारियों के मंसूबों पर सरकार ने पानी फेर दिया है। और जो राकेश टिकैत ये कह रहे थे कि ये आंदोलन तो 2024 तक जारी रहेगा, उन्होंने जिस तरह के मुद्दे इसमें रखे थे, कहीं वो अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की बात कर रहे थे, कहीं वो बैंक विधेयक को वापस लेने की बात कर रहे थे, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें जो प्रमुख नेताओं ने अपना वक्तव्य दिया है, इससे जाहिर हो गया है कि यह आंदोलन अब खत्म हो जाएगा। और यह आंदोलन इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि इसमें एक्शन में अमित शाह आए हैं और अमित शाह के मंत्रालय के एकदम एक्टिव होते ही ये जो 5 सदस्यीय कमेटी थी, इनको एक नोटिस आया है, इनको एक लेटर आया है गृह मंत्रालय से, और उस लेटर में कुछ चीजें लिखी गई हैं जो इन किसान नेताओं ने मांग की थी। पराली को लेकर इस लेटर में लिखा गया है कि अब किसानों के ऊपर ये अपराध घोषित नहीं होगा, एफआईआर नहीं होगी। हालांकि किसान नेताओं का कहना यह है कि इसमें दंड का जो प्रावधान लिखा गया है उस पर भी अभी बात करना बाकी है, क्योंकि उसमें कोई धारा है जो पराली जलाने की, वो सेक्शन 15 में जुर्माने का प्रावधान है। तो किसान नेताओं का ये कहना है कि ये जो धारा 15 है, सेक्शन 15 है, इसके बारे में भी हमें करना है कि ये भी वापसी होना चाहिए और ये किस कंडीशन में है, इस पर बात होनी है। दूसरी किसान नेताओं की मांग थी कि जो बिजली विधेयक है उससे किसानों का नुकसान है, तो सरकार ने वो भी इस पत्र में लिखा है कि बिजली विधेयक पर हम फिलहाल कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो स्टेक होल्डर हैं उनसे बात करके हम कभी फिर इस विधेयक को लाएंगे। इस पर भी संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं का कहना यह है कि ये जो सरकार कह रही है कि स्टेक होल्डरों से बात करके फिर कभी सदन में लाएंगे, फिलहाल नहीं ला रहे। वो कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये आए ही ना, और सरकार हमें ये आश्वासन दे कि ये बिजली विधेयक बिल आएगा ही नहीं। मतलब तीसरा जो मुद्दा है, उन्होंने कहा एफआईआर की वापसी को लेकर हमारी मांग थी। इस पर सरकार के पत्र में जो लिखा है वो ये लिखा है कि कंडीशनल एफआईआर वापस ली जाएंगी और राज्यों को और आरपीएफ को इस बारे में लिख दिया जाएगा कि जो गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं उनको छोड़कर बाकी वापसी कर दिए जाएं। इस पर भी संयुक्त किसान मोर्चे के किसानों का कहना है कि इसमें जो कंडीशनल एफआईआर वापसी लिखा है, और वो कंडीशन क्या है, एक कंडीशन तो है बड़ी धारा, दूसरा इसमें कंडीशन ये बताई गई है, उसमें लिखा है सरकार की तरफ से कि पहले आप अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिए, इसके बाद हम ये ऑर्डर पास करेंगे कि एफआईआर वापस कर ली जाए। इस पर किसान नेताओं का कहना यह है कि हमने राजस्थान के केस में देखा है कि राजस्थान में सरकार ने घोषणा कर दी थी कि आपके एफआईआर वापसी ले ली जाएंगी, लेकिन अभी तक काफी समय बीतने के बाद भी गहलोत सरकार ने वो वापसी नहीं लिए हैं। तो हम विश्वास करें तो कैसे करें, इस पर भी स्पष्टीकरण चाहिए। चौथा मुद्दा उसमें यह था कि जो मुआवजा है, जो मृतक हैं उनको मुआवजा और एक नौकरी दी जाए। इस पर सरकार की तरफ से जो किसान नेताओं को चिट्ठी आई है उसमें लिखा है कि जैसा पंजाब सरकार ने घोषणा की 5 लाख रुपए और एक नौकरी, इसी तर्ज पर हम बाकी राज्यों को भी लिखेंगे कि वो भी इस तरह की व्यवस्था दे। और आपको बताएं कि इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सहमति दे दी है कि जो पंजाब मॉडल पर किसानों को राहत दी गई है, मृतक किसानों को, वो उत्तर प्रदेश भी उस तरह से देगा। तो किसान नेताओं का कहना यह है कि यहां तक हम बाकी मुद्दों से सहमत हैं, लेकिन जिन पर हमें स्पष्टीकरण अभी आना बाकी है वो है कंडीशनल एफआईआर वापसी। तो किसान नेताओं का कहना यह है कि पहले सरकार घोषणा करे या हमें आश्वस्त करे कि हमारा आंदोलन खत्म होने के पहले ही वो एफआईआर वापसी की प्रक्रिया शुरू करे, ऑर्डर कोई इस तरह का पास करे ताकि हम आंदोलन खत्म करें। यानी एक तरह से उन्होंने कहा कि आंदोलन जब खत्म करेंगे पहले सरकार एफआईआर वापसी की घोषणा करे, वापसी की प्रक्रिया शुरू करे। इसी तरह एमएसपी को लेकर बड़ा बयान आया और एमएसपी को लेकर के जो संयुक्त किसान मोर्चे के नेता हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि एमएसपी को लेकर जो समिति बनाने की बात सरकार ने की है उसमें हम ये चाहते हैं कि जो लोग संयुक्त किसान मोर्चे के अलावा बाकी और किसान नेता हैं, जो किसान संगठन हैं, उनमें कुछ किसान संगठन ऐसे भी थे जो एमएसपी को यह कह रहे थे कि एमएसपी तो कभी हो ही नहीं सकता, एमएसपी तो इस देश में लागू ही नहीं हो सकती, देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। ऐसे संगठनों को
इस कमेटी से दूर रखा जाए, वो इस कमेटी में हैं या नहीं, और वो जो अधिकारी जो इस 3 कृषि बिल के बनाने में थे वो इसमें हैं कि नहीं। किसान नेताओं का कहना यह है कि वो इसके अंदर नहीं होने चाहिए जिन्होंने 3 कृषि बिल की रचना की थी। यानी उनका कहना यह है कि जो पहले ही किसानों के विरोध में थे, उनका कहना है, तो वही अगर अधिकारी इसमें भी हैं, विशेषज्ञ इसमें भी डाल दिए जाएंगे, तो वो हमारा हित कैसे करेंगे, इसका भी स्पष्टीकरण हमें सरकार से चाहिए। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से जो चिट्ठी आई है उस पर किसानों ने, किसान नेताओं ने, संयुक्त किसान मोर्चे ने खुशी जताई है, और उन्होंने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि सरकार ने हमारी तरफ एक कदम बढ़ाया और पहली बार 1 साल के दौरान में लिखित में हमारे पास चिट्ठी आई है। अब से पहले कोई लिखित में ऑफिशियल लेटर सरकार का किसान नेताओं के पास नहीं आया था, टेलीफोन के जरिए बात हो रही थी। गुरनाम सिंह चंडूनी जो है वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि टेलीफोन पे हमारे गृह मंत्रालय के अधिकारी फोन करते हैं, हमसे बात पूछते हैं, लेकिन टेलीफोन का क्या है, लिखित में होना चाहिए। तो सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए मामले को सुलझाने के लिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए किसानों की यह बात भी मानी। हालांकि गृह मंत्रालय सीधा अमित शाह जी की निगरानी में यह किसान नेताओं से बात कर रहा था, लेकिन अब इन्होंने मांग करी थी कि लिखित में होना चाहिए, तो लिखित में जो जो इनकी शर्तें थी वो मांगते हुए गृह मंत्रालय ने दी है। अब इसमें कुछ कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण चाहते हैं वो, और वो कह रहे हैं कि इस मामले में हमारी मीटिंग गृह मंत्रालय से एक बार फिर हम करना चाहेंगे और स्पष्टीकरण होते ही हम ये किसान आंदोलन को वापसी करने की घोषणा करेंगे। ज्यादातर नेताओं का कहना यह है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से हम खुश हैं कि सरकार ने हमारी बात सुनी, अधिकतम मांगों को मान लिया। इससे लगता है कि सरकार की मंशा इस आंदोलन को खत्म करने की है, और ज्यादातर किसान जो बॉर्डर पर बैठे हैं, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, उन किसानों का, आम किसानों का, नेताओं की बात छोड़ दें, उन्होंने ऑब्जेक्शन की बात की है, पत्र की बात की है, एक बार फिर मीटिंग की बात की है गृह मंत्रालय के अधिकारियों से, लेकिन आम किसान वो ये कह रहा है कि सरकार के इस कदम से स्पष्ट हो गया कि सरकार अब ये चाहती है कि जो भी मांग किसान आंदोलनकारियों ने की हैं, जो भी किसानों के हित की बात है, वो सरकार मानने को तैयार है। सरकार पीछे हटी है और इस कदम से हम खुश हैं, और अब अच्छा है कि हम जल्दी ही घर वापसी हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये माना जा रहा है कि लगभग यह आंदोलन अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई विषय, कोई मुद्दा अब केंद्र सरकार ने छोड़ा नहीं है, अब कोई बहाना इनके पास बचा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है, जैसे योगेंद्र यादव का बयान आया, पत्रकारों ने 50 बार पूछने की कोशिश की, योगेंद्र जी आपका क्या कहना है, उसने केंद्र सरकार के द्वारा दी गई चिट्ठी के फेवर के बारे में एक शब्द नहीं बोला। इसी तरह राकेश टिकैत की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये वो नेता हैं जो 2024 तक इस आंदोलन के जरिए आंदोलन जीवी बना रहना चाहते थे, और ये इस आंदोलन को तब तक खींचना चाहते थे, इसमें ऐसे ऐसे मुद्दे डाल रहे थे। राकेश टिकैत बयान कर रहे थे, हम तो बैंक वाला बिल का भी विरोध करेंगे, हम तो जो है ये अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की बात करेंगे, उसको जेल में डाला जाए। तो भैया फिर तो मोदी जी जितने बिल लाएंगे पहले राकेश टिकैत से ही पूछ लिया जाए कि इसमें बिल पे चर्चा करें भाई संसद में, तू कहता हो तो करें, नहीं करें, इस तरह की बातें कर रहे थे, जो दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं उनका एजेंडा कुछ और है। लेकिन मोदी जी के इस कदम से, अमित शाह जी के इस कदम से, जो चिट्ठी उन्होंने दी है और सहमति उनकी हर मांग की मान ली है। हालांकि आपको बता दूं, कुछ जो बीजेपी के फेवर के लोग हैं और देशभक्त लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार किसानों के आगे झुक गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सरकार की बहुत बड़ी रणनीतिक जीत है कि अगर वो इस आंदोलन को खत्म करा ले जाएगी शांतिपूर्वक ढंग से, क्योंकि इस देश में बैठे हुए कुछ देश के गद्दार और देश के बाहर बैठा हुआ चीन और पाकिस्तान, वो केवल इस ताक में है, और गुरु पतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग इस ताक में थे कि कब मोदी सरकार की तरफ से लाठी चार्ज का आदेश हो, यहां गोलियां चले, कुछ लोग मरे, और ताकि वो एजेंडा सेट कर सकें। लेकिन गुरु पतवंत सिंह पन्नू जैसे खालिस्तानी समर्थकों का, और जो इस आंदोलन जीवी लोग थे, इस आंदोलन के जरिए उनको पर डे कोई पेमेंट मिल रही थी, ऐसे लोगों का, और जो इस आंदोलन के जरिए अपने को बड़ा नेता बनाकर उत्तर प्रदेश चुनाव और आगे आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में अपने आप को ब्लैकमेल करने लायक का नेता बनाने की सोच रहे थे, उन नेताओं को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पंजाब के अधिकांश किसानों ने और पंजाब के नेताओं ने
किसान नेताओं ने ये मन बना लिया है कि वो अब सरकार के इस फैसले को देखते हुए आंदोलन खत्म करेंगे, तो निश्चित रूप से राकेश टिकैत के लिए ये झटका माना जा रहा है, जो 2024 तक आंदोलन चलाने की बात कर रहे थे, जो नए नए मुद्दे ऐड करने की बात कर रहे थे। और यही एक रणनीति और कूटनीति है अमित शाह जी की, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसी ऐसे नेता को खड़ा नहीं होने देना चाहते भारतीय जनता पार्टी की वोट को काट सके। और इसीलिए यह माना जा रहा है कि राकेश टिकैत अब कहां जाएंगे, क्योंकि वो पहले जैसे घोषणा करते रहे कि मैं चुनाव में नहीं उतरूंगा, लेकिन अभी तो यह देखना होगा कि उनका अगला कदम क्या होगा, किधर जाएंगे। अमित शाह ने उनके सपनों को जो धराशायी किया है, अब यह देखना है कि कोई आंदोलनजीवी क्या बयान देता है। बहरहाल पंजाब और हरियाणा के किसानों ने लौटने का फैसला किया है, ये स्वागत योग्य है। और देश के लोगों ने और खास तौर पे दिल्ली के लोगों ने ये राहत की सांस ली है कि कम से कम शांतिपूर्वक तरीके से सरकार के एक कदम पीछे हटने से ही सही यह आंदोलन साजिशकर्ताओं की साजिश का शिकार नहीं हुआ। और जो इस देश में हिंसा फैलाकर एक नैरेटिव सेट करना चाहते थे, मोदी सरकार के खिलाफ और योगी सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे थे, उनके मंसूबे नाकाम हुए हैं। वंदे मातरम।